लॉकडाउन के दौरान आरबीआई की तरफ से दिए गए लोन मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार ने कोर्ट में दिया था हलफनामा। भारत चीन के बीच जारी तनाव के चलते 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे सेना प्रमुख एमएम नरवणे। साउथ पैंगोंग समेत कई जगहों पर हालात का लिया जायजा। नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला। कहा, अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान के गरीब किसान मजदूर के लिए नोटबंदी को बताया सबसे बड़ा नुकसान। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का दिया आदेश। कहा, राजनीतिक दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। कृषि अध्यादेशों को लेकर किसानों की आशंकाएं कायम। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने के डर को दूर करने के लिए अध्यादेश लाकर की गारंटी देने की मांग। एफएसएसएआई ने स्कूल में बच्चों को बेचे जाने वाले भोजन के लिए 10 सूत्री चार्टर का दिया प्रस्ताव। अगले सत्र से देश भर के किसी भी स्कूल में नहीं मिलेगा जंक फूड। स्कूल कैंटीन को लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य। कैंपस के 50 मीटर तक नहीं लगेंगे जंक फूड के एडवर्टीजमेंट। जीतन राम मांझी की एनडीए में वापसी का विरोध शुरू। बीजेपी के पूर्व सांसद और महादलित नेता हरि मांझी ने कहा, मांझी के आने से एनडीए को कोई फायदा नहीं होगा। मांझी के परिवार को जरूर मिल सकता है फायदा। महागठबंधन में तय हो गया सीटों का बंटवारा। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई परेशानी नहीं है और सभी घटक दल के नेता सीट शेयरिंग से खुश। राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने दी जानकारी। हेट स्पीच मामले में फेसबुक का एक्शन। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को सोशल नेटवर्किंग साइट से किया बैन। नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाले कंटेंट को लेकर फेसबुक के नियमों के उल्लंघन करने का लगाया आरोप। भारतीय रेलवे ने रचा इतिहास। पहली बार ट्रेन से एक साथ बांग्लादेश भेजे 100 ट्रैक्टर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारतीय रेल हर दिन बना रही है नया कीर्तिमान। भारत द्वारा 118 चीनी ऐप्स को बैन करने के फैसले की अमेरिका ने की सराहना। अमेरिकी सरकार में इकोनॉमिक ग्रोथ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी कीथ राज ने भारत से 5G के मिशन से जुड़ने की अपील की। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है नेपाल। नेपाल ने लिपुलेख में तैनात की बटालियन। लिपुलेख में भारतीय सेना की सारी गतिविधियों पर नजर रखेगी नेपाली बटालियन। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को फिर लगा झटका। सिक्योरिटी काउंसिल ने खारिज किया पाकिस्तान का प्रस्ताव। पाकिस्तान ने काउंसिल के सामने पेश किया था 2 भारतीयों को आतंकी घोषित करने वाला प्रस्ताव। भारत के बाद थाईलैंड से भी चीन को लगा बड़ा झटका। थाईलैंड ने लोगों के विरोध के बाद चीन से 2 पनडुब्बियों को खरीदे जाने की योजना को अनिश्चितकाल के लिए किया स्थगित। जर्मन सरकार का दावा, रूस के विपक्षी राजनेता अलेक्सी नवेलिन को नोविचोक नर्व एजेंट से दिया गया था जहर। जर्मन सरकार ने रूसी सरकार पर जताई शक की आशंका। एक सैन्य लेबोरेटरी में हुए टॉक्सिकोलॉजी टेस्टों में एक एजेंट के पाए जाने का पक्का सबूत मिलने की कही बात। आईएमएफ की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ का बयान। कहा, दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारतीय इकोनॉमी की हालत सबसे खराब। ऑटो सेक्टर के शेयर में बढ़त। कार बिक्री में आई तेजी का मिला फायदा। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की बिक्री अगस्त में 17.1% बढ़कर 1,24,624 इकाई पर पहुंची। पिछले महीने की तुलना में महिंद्रा की सेल्स में भी हुई बढ़ोतरी। आईपीएल से हटने पर केन रिचर्डसन ने तोड़ी चुप्पी। बोले, आईपीएल से हटना मुश्किल लेकिन जरूरी फैसला रहा। रिचर्डसन को 4 करोड़ रुपए में आरसीबी ने खरीदा था। पीएम केयर फंड के बचाव में बोली कंगना। कहा, पीएम मोदी करोड़ों के विश्वसनीय, मैं कौन होती हूं सवाल पूछने वाली। और प्रभास और सैफ अली खान की आने वाली एपिक ड्रामा फिल्म आदि पुरुष का पोस्टर हुआ जारी। फिल्म में 7,000 साल पुराने खतरनाक दानव के किरदार में नजर आएंगे सैफ अली खान।